साथियों का धन्यवाद और स्वागत है आज की इस प्रेस वार्ता में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि देश में आज एक नई बहस छिड़ी है और ये बहस भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते छिड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात कर रही है और उनका ये कहना है कि महिलाओं के सबसे बड़े चैंपियन वो हैं और विपक्ष जो है उनको रोकने का काम। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत अलग है और एक महिला होने के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तुच्छ और गंदी राजनीति कर रही है। और इसी मुद्दे से जुड़े कुछ तथ्य रखने के लिए आप लोगों के सामने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रही हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि 2 राज्यों के चुनाव के बीच में संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। जब हमारे पार्लियामेंट के साथी भी नहीं जानते थे कि किस बारे में चर्चा होनी है, तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया को इस तरह का संदेश दिया गया कि बहुत बड़ा एक निर्णय महिलाओं के फेवर में आने वाला है, महिलाओं को लेकर मोदी जी बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। और चर्चा किस बारे में होगी उसके बारे में संसद के सदस्यों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस विधेयक पर चर्चा होनी थी उसका ड्राफ्ट नहीं दिया गया। और जब ये विपक्षी दलों ने ये बात कही कि अभी 2 राज्यों में चुनाव है, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए चुनाव के बाद, उसके बाद चर्चा करेंगे, उस बात को नकारते हुए ये सेशन बुलाया गया। लेकिन जब चर्चा शुरू हुई, जब उस ड्राफ्ट को देखा गया, तो ये बात समझ में आई कि महिला आरक्षण की आड़ में एक अलग ही षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है और वो षड्यंत्र है एक राजनीतिक और असंवैधानिक परिसीमन करने का। एक ऐसा परिसीमन करने का जो कि एक पुराने डेटा पे, जो कि 2011 का सेंसस है, उसके डेटा पे आधारित है। एक ऐसा परिसीमन करने का जिससे कि देश का जो संघीय ढांचा है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है, उस पे सीधे सीधे प्रहार होता है, जिसपे राज्यों की स्वतंत्रता पे, उनकी ताकत पे प्रहार होता है और जिससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। जब ये बात निकल के सामने आई तो कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने इस चीज का विरोध किया और विपक्ष की एकजुटता के चलते जो परिसीमन को लेकर जो विधेयक लाया गया था वो पास होने से फेल हुआ, वो पास नहीं हो पाया।